चलिए आज खोया से हलवाई जैसा सुपर सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन घर पर तैयार करेंगे आसान तरीके से। देखिए कितनी जूसी बनी है, सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेंगे। 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा चीनी लिया है और साथ में पानी डाल देंगे। तो 1.5 गुना इसका पानी डालेंगे, जितना चीनी लिया है उसका 1.5 गुना पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे और इस तरह से चला लेंगे। और इसी में फ्लेवर के लिए डाल देंगे हरी इलायची। इलायची का बहुत अच्छा चाशनी में फ्लेवर आ जाता है और इसको इसी तरह से उबलने देते हैं। अब आगे गुलाब जामुन बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे आधा केजी खोया लिया है और साथ में 50 ग्राम पनीर लिया है। इससे गुलाब जामुन में सॉफ्टनेस आता है, स्पंजी बनता है। तो सबसे पहले खोवा को हम कद्दूकस की मदद से इस तरह से ग्रेट करेंगे। खोया को सारे खोया एक जैसा ही हो जाए और इसे मसलने में आराम हो जाए और इससे अच्छा गुलाब जामुन का टेक्सचर आता है, बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। हलवाई लोग भी इसी तरह से बनाते हैं। सारे खोया को कद्दूकस कर लिया है और पनीर को अभी नहीं करेंगे साथ में, अभी इसे अलग रखा है। और पहले खोवा को हथेली से इस तरह से मसलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, चिकना खोया आटे की तरह। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक खोवे को मसल लिया है और ये चिकना हो गया है। तो अब पनीर को कद्दूकस कर लेंगे और खोवे को साइड में कर दिया है ताकि खोए में पनीर मिक्स ना हो। और पहले पनीर को हम हथेली से इसे 1 से 2 सेकंड तक मैश करेंगे इस तरह से, और पनीर तक चिकना हो जाए इस तरह से पहले। और फिर हम इसे मावे में इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से इसे हथेली से मैश करेंगे कि चिकना हो जाए, दोनों एक साथ मिक्स करते हुए और इसे मसलेंगे। तो ये करीब 3 से 4 मिनट तक ऐसे मैश करेंगे और ये खोवा बिल्कुल चिकना हो गया है आटे की तरह, क्रीमी, एक भी दाना नहीं दिख रहा है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे मैदा। तो ये 50 ग्राम मैदा है, आप इसकी जगह आटा भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैदे का यूज कर रहे हैं और साथ में डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा, इसे खाने वाले सोडा भी बोलते हैं। और सारी चीज़ों को अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे खोवे के साथ। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फिर से हथेली से मिक्स करेंगे इस तरह से, बिल्कुल स्मूथ। अब सारी चीज़ों को अच्छे से इसी तरह से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए इस तरह से चिकना डो की तरह। इस तरह से तो 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स कर लिया है हथेली से और ये चिकना हो गया है डो की तरह, आटे की तरह। और इधर चाशनी भी पक गई है उबलते हुए, 10 से 15 मिनट हो गया और ये हल्का चिपचिपा हो गया है इस तरह से। तो अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देते हैं चाशनी को। अब इसके गुलाब जामुन बना लेते हैं, छोटे छोटे गोले। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे गोले बना लिया है और इस तरह से हथेली में रखकर चिकना करेंगे इस तरह से, एक भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चिकना इस तरह से घुमाते हुए गोल गोल। और इसके साइज बड़े छोटे बना सकते हैं, तो हम मीडियम साइज का बना रहे हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। और इसी तरह से सारे गोले तैयार कर लेंगे। देखिए सारे गुलाब जामुन बना लिया है, तो अब इसे हम तलेंगे। तो गुलाब जामुन को तलते समय एक पहले डालकर तेल में इस तरह से चेक करेंगे कि गुलाब जामुन फट तो नहीं रहा है। इस तरह से पहले एक तल कर देख लीजिएगा। अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स आ रहे हैं, फट रहे हैं, फफोले हो रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड करिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए और फिर से आप गुलाब जामुन बनाकर तल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे तेल में गुलाब जामुन डाल दिया है और इसे छनौटे से तेल को इस तरह से हिलाते रहेंगे और इस तरह से छनौटे से ऊपर से करेंगे। तो जैसे जैसे गुलाब जामुन की कलर चेंज होगा, अपने आप पे गुलाब जामुन ऊपर तेल में तैरने लगेगा। देखिए इस तरह से ऊपर आने लगेगा, मतलब इस तरह से देखिए जैसे कलर चेंज हो रहा है गोल्डन।
तो कैसे गुलाब जामुन ऊपर आने लगा है कढ़ाई में, ये देखिए इस तरह से छनौटे से हिलाते चलाते जाएंगे। एक जैसा गुलाब जामुन की कलर हो, कहीं से डार्क ज़्यादा ना हो। इस तरह से देखिए कैसा बिल्कुल एक जैसा कलर आया है गुलाब जामुन में। इस तरह से चलाते हुए बिल्कुल आराम से इसे चला पा रहे हैं, इसे छनौटे से कहीं से फट नहीं रहा है। तो बस इतना ही गुलाब जामुन का कलर रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है ब्लैक। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं थाली में और सेकंड बैच इसी तरह से तल लेंगे जो बचा हुआ है, और इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो पहले सेकंड बैच डाल देते हैं। बचा हुआ गुलाब जामुन मैंने पूरा डाल दिया है कढ़ाई में एक साथ, तो ज़्यादा हो गया है थोड़ा, और इसे हम तलने के लिए छोड़ देते हैं चलाते हुए थोड़ा सा। और ये मैंने जो गुलाब जामुन निकाला है इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गुनगुना सा है, ठंडा कर लिया था पहले। हल्का गरम चाशनी में ही डालिएगा गुलाब जामुन, ज़्यादा गर्म में नहीं डालिएगा तो इसके छिलके उतरने लगेंगे। इस तरह से तो मैंने हल्का गरम चाशनी में ही डाल दिया है, और सेकंड बैच ही गुलाब जामुन की कलर भी चेंज हो रहा है, इसे चला लिया है, पूरा भर गया है कढ़ाई। इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा और इसे डार्क करेंगे गुलाब जामुन को इस तरह से। तो आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे अगर, तो आपके गुलाब जामुन कभी भी ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, जूसी बनेंगे। और चाशनी में भी आपका ये गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। जैसे कभी भी होता है कि चाशनी में जैसे डालते हैं तो उसके छिलके निकलने लगते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, आपको बिल्कुल दिखाएंगे सही तरीके से। तरह से अब देखिए सेकंड बैच भी निकाल कर डाल दिया है और एक कैसे चाशनी में चमक रही है। तो इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए या ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, पूरे जूसी हो जाएगा अंदर तक गुलाब जामुन। तो ये 3 से 4 घंटे हो गए हैं, तो इसे हम आप निकाल कर दिखाते हैं प्लेट में काट कर के। अंदर तक जूसी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है गुलाब जामुन, ये देखिए बिल्कुल। और इसे आप जितना देर तक छोड़ेंगे और जूसी सॉफ्ट हो जाएगा गुलाब जामुन। अगर गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब की बाय बाय।